अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्रिस्तान में जाना क्यों ज़रूरी है? आज वाक़या मैं आपको समाअत फरमाता हूँ। समाअत फरमाएँ। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। ये बहुत बड़े पाए बुजुर्ग गुजरे हैं। शायर कहता है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर के देखी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हज़ारों की तकदीर देखी। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बुढ़िया आती है और आने के बाद जो है अर्ज़ करते हैं, या हजूर, मेरी बच्ची का इंतकाल हुए, मेरी एक बेटी थी जो जवान थी, उनका इंतकाल हुए, चंद माह गुजर गए, मैं परेशान हूँ उस बेटी को देखने के लिए, तो आप दुआ करें कि मैं किसी ज़रिया से मैं अपनी बेटी मरहूमा को देख सकूं। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, जाओ, तुम फलां दिन अपनी बेटी को ख्वाब में देख लोगी। तो हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की और कुछ दिनों के बाद वो औरत दौड़ते हुए आती है, हजूर, आपने दुआ कर दिया और मैंने ख्वाब में अपनी बेटी को देखा, लेकिन जिस हालत में मैंने अपनी बेटी को देखा है बहुत ही अजीब हालत में थी, बहुत ही अल्लाह के आज़ाब में मुब्तला थी, बहुत परेशान थी। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कहती है वो अबर बुढ़िया, या शिबली हजूर, आप मेरी बच्ची के लिए दुआ करें ताकि उसके आज़ाब में कमी हो जाए। तो आप हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अपनी बेटी के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करो, कराया करो। पता क्या चला कि अगर हमारे मरहूमा मरहूमीन कब्र में के अज़ाब में मुब्तला हैं तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। इस हदीस से पता चला कि अपने मरहूमा मरहूमीन के लिए कब्र में दुआ करनी चाहिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारी और आपकी दुआ से उसकी मग़फ़िरत कर देता है, उसके अज़ाब, कब्र के अज़ाब से अल्लाह बचा लेता है। उस कुछ दिनों के बाद हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में देखते हैं कि वो एक औरत जो है जन्नत की तख्त पर बैठी हुई है, जन्नत में एक तख्त पर बैठी हुई है, और वो औरत जो है हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह को पहचानती है और कहती है, हजूर, ए शिबली रहमतुल्लाह अलैह, आप मुझे पहचान रहे हैं? हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जी नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से वो औरत कहती है जो जन्नत के तख्त में बैठी हुई है, वो कहती है, या हजूर, मैं वही औरत हूँ, मैं ही बुढ़िया की बेटी हूँ, जो बुढ़िया जो हमेशा आपके पास मेरे लिए दुआ करने के लिए आया करती थी, मेरे लिए दुआ कराने के लिए आया करती थी, मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कराने के लिए आपके पास आया करती थी, मैं वही बुढ़िया की बेटी हूँ। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आखिर तुम्हें ऐसा मर्तबा, ऐसा मुकाम कैसे मिला? तो वो औरत कहती है, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। एक दिन का वाक़या है कि एक शख्स जो है कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहा था और गुज़रते हुए दरवाज़े पर खड़े होकर जो है कब्रिस्तान के दरवाज़े पर खड़े होकर उसने दरूद शरीफ पढ़ा और दरूद शरीफ पढ़ के उसको बख्श दिया, तमाम मुर्दों को बख्शा। और उस वक्त इस कब्रिस्तान में 550 मुर्दे अज़ाब में मुब्तला थे, लेकिन शिबली रहमतुल्लाह हमारे अमाल ऐसे थे, वाकई हमारे अमाल जो है अज़ाब के लायक था, हमारे अमाल बिल्कुल हमारे अज़ाब के लायक था और हमें अज़ाब जो हो रहा था हमारे गलत अमाल की बुनियाद पर। लेकिन वो उस शख्स ने जब वो आया और आने के बाद दरूद शरीफ पढ़ के एहसाल सवाब किया, बख्श दिया, तो अल्लाह ताला उस दरूद शरीफ की बरकत से, उस दरूद शरीफ के बख्शने की वजह से हम तमाम 550 मुर्दे, उसमें मैं भी था और मैं भी थी और उसी में मैं भी थी, और जो है कि उन तमामों को अल्लाह ने बख्श दिया और मेरी भी बख्शाइश हो गई।